एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उससे लगता है कि आज कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी वो अचानक से एक बोर्ड से टकरा जाता है जो उसके सर पर लगता है। उसके बाद हमें उसे एक कैफे में दिखाया जाता है। वो सोचता है कि उसके साथ कुछ बुरी चीज होने वाली है। वो वहां पर रखी मगजीने में कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स देखने लगता है। तभी उसे एक औरत दिखती है जिसे देखकर वो लड़का चौंकता है और कहता है कि ये कोई मॉडल नहीं हो सकती। वो यूज देख कर डर जाता है। उसके बाद उसे रात नींद भी नहीं आ रही होती। वो उस औरत के बारे उसका चेहरा उससे बार बार याद आता है। अगले दिन उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि उसने ऐसी मॉडल के बारे में कुछ नहीं सुना। तभी वो लड़का कहता है कि वो एक मॉडल नहीं हो सकती, वो एकदम भूत जैसी दिखती है। तब उसका दोस्त कहता है कि उसके बारे में भूल जाओ, तुमने स्क्रिप्ट पूरी करी। वो लड़का कहता है नहीं यार, अरे तुम बिना स्क्रिप्ट के मूवी कैसे बनाओगे दोस्त। कुछ देर बाद हमें उसे उसके कमरे में दिखाया जाता है जहां पर वह स्क्रिप्ट दिख रहा होता है और उसे औरत का चेहरा भी बार बार याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से वह घबरा जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। उस औरत की यादें के दिमाग से धुंधली होने लगते हैं। वह लोग अपनी मूवी के बारे में बात कर रहे। वह लोग बहुत खुश होते हैं जो कि उनकी मूवी बहुत अच्छी बनी होती है। वह चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, इसके लिए वह एक और मूवी बनाना चाहते हैं जिसके लिए वह ऑडिशन भी रखते हैं। उनके पास 3 मॉडल की तस्वीर आती है। एंजिम में से दूसरी मॉडल मैंने खुद सुंदर लगती है। वह उसे मूवी में कास्ट करने के लिए मान जात है। तीसरे लेटर खुलता है जिसमें इस भूत वाली एम मॉडल की तस्वीर होती है। वह लड़का उसे देखकर चौंकता है और कहता है यही तो है वह चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसका दोस्त कहता है कि क्या होगा अगर हम उसे इस मूवी में कास्ट करने। तो वह लड़का कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ये औरत हमारे मूवी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मुझे लगता है हमें इससे मिलना चाहिए। हम कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह लोग एक कैफे में मिलते हैं और वह लड़की वहां पर पहले से मौजूद होती है। बहुत से देखकर बोलना है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम हमारी मूवी को अच्छा बनाने में मदद कर सकती हो। तभी वहां पर वही डरावनी मॉडल आई है जिसे देखकर वह लड़का चौंकता है और डर भी जाता है। उसका दोस्त दूसरा दोस्त उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है हम दोनों आपके फैन हैं, आप हमारी मूवी को अच्छा बनाने भी मदद करेंगे। कुछ देर बाद वह दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और वह लड़का कहता है कि तुमने मुझे उसका फैन क्यों बताया। उसका दोस्त कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, पर वह हमारी मूवी को और बेहतर बना सकती है। तो वह लड़का कहता है कि क्या हम उसे अपनी मूवी से बाहर नहीं कर सकते। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होता। लड़का सोचता ही कुछ तो बुरा होने वाला है। कुछ देर बाद हमें उनसे एक गाड़ी में जाते हुए दिखाया जाता है। वह सब लोग शूट की जगह पर जा रहे थे। तब वह लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मुझे बहुत घुटन हो रही है, हम कब तक पहुंचेंगे। तब कहता कि वहां पहुंचकर तुम अच्छा महसूस करोगे। वह जगह भीड़ भाड़ से दूर और पहाड़ों के बीच में है। तब दूसरा लड़का कहता है कि भीड़ भाड़ से दूर और पहाड़ों के बीच क्या, ये हॉरर मूवी है। तब सब उसे बात पर हंसने लगते हैं और वह औरत भी उसे बात पर हंसने लगती है। पर तब हमें उसके दांत दिखाए जाते हैं जो कि बहुत नुकीले होते हैं। वह सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। बाहर आकर और उसके दोस्त और वह लड़का कहता है कि वह तो मुझे इंसान नहीं लगती, तुमने उसके दांत देखे कितने नुकीले थे। उसके बाद उसका दोस्त उसे लड़की को शूटिंग के बारे में सब बता रहा होता है और वह लड़का भी वहां पर बैठा होता है और वह मॉडल उसे घेर रही होती है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि वह तुम्हें बहुत देर से देख रही है। तब वह लड़का कहता है कि तुम मुझे डराओ मत, तो वहां से जाने लगता है। और तब उसका दोस्त कहता है कि तुम कहां जा रहे हो। तो वह कहता है कि मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूं। और तब वह औरत उसको देखकर हंसती है। जैसे ही वह लड़का जंगल में जा रहा था, वह पीछे देखा है और वह लड़की उसके पीछे ही खड़ी रहती है। और फिर वो लड़डेचका उसको देखकर भागने लगता है और वो औरत भी उसके पीछे पीछे आती है। वह लड़का डर कर पेड़ के पीछे छुप जाता है और वह औरत उसको ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाती है। तब वह लड़का वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे उसे पहाड़ पर और नहीं रहना, मुझे यहाँ से घर जाना है, तुम उसे औरत को छोड़ो, घर चलते हैं। तो वह उसका दोस्त कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो,
हम सब उसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तब वो लड़का कहता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, बाद में जाए वो। तभी वो औरत वहां पर आ जाती है और हंसती है। कुछ देर बाद उसका दोस्त उस लड़की की तारीफ कर रहा होता है, जिसे देखकर वो औरत को गुस्सा आता है। वो अचानक से उसके पास जाती है और कहती है कि तुम कब से उसके ही सीन शूट कर रहे हो, ये बताओ मेरे सीन कब शूट करोगे। जिसे सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम्हारे सीन थोड़े मुश्किल है, तुम एक ब्रेक ले लो, उसके बाद करेंगे। उसके बाद उस लड़के का दोस्त कहता है कि देखो, अगर हमने उससे यहाँ छोड़ दिया तो मुझे डर है कि वो बदला लेने वापस ना आ जाए। वो लड़का कहता है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, चलो यहाँ से निकालते हैं। तब तक उस लड़के का दूसरा दोस्त भाग कर आता है और वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो लड़का बताता है कि वो औरत उस लड़की को खा रही है। ये सुन के वो सब चौंकते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और वो सब उनको देखने चले जाते हैं। फिर वो लड़का देखता है कि वहां ब्लड के दाग पड़े हैं। वो देखकर चौंकते हैं। तभी पीछे से वो औरत आती है जिसके मुंह पर खून अलगा होता है और वो हंस रही होती है। वो सब उस देखकर भगाने लगते हैं, पर वो एक दोस्त को पकड़ लेती है और खाने लगती है। फिर उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और वो औरत उस आई की तरफ देखकर कहती है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।